अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा अली कमाल और आप इनमें के साथ देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप लोग के साथ तो जी, आज हम एहरा में जुनून ड्रामे के एपिसोड 11 और 12 पर रिव्यू देंगे। तो रिव्यू शुरू होने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एपिसोड बहुत ज़बरदस्त था और ड्रामा बिल्कुल ठीक जा रहा है। मुझे शानी और शानजे की सीन्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो जी, आज की इस एपिसोड में शानी और शानजे का फर्स्ट सीन जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। इट वाज अमेजिंग एंड आई लव इट। इसके अलावा शानी बहुत परेशान है बेचारा के, क्योंकि घर में किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि शानी कितना टेंशन में है कि एक तरफ सजीला जो मेरी मोहब्बत है और दूसरी तरफ शानज़े जो मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन सजीला की मोहब्बत और शानज़े की मोहब्बत में बहुत फ़र्क है। सजीला बात बात में नाराज़ भी हो जाती है, कभी कभार शायन से ऐसी बातें करती है कि उसका दिल बहुत नाराज़ हो जाता है। और अगर आप दूसरी तरफ शानज़े को देखें तो जिस तरह से इसने एक ख़ूबसूरत बात की है कि रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं निभाए जाते। शानज़े ने जिसको अपना समझ लिया उससे नाराज़ नहीं होती। तो जी, शानज़े की मोहब्बत बिल्कुल सच्ची मोहब्बत है और वो शायन की बहुत बहुत ख़याल भी रखती है और कदर भी करती है। इसके अलावा सजीला और शानी का फ़ोन वाला सीन जो था उसमें फिर से सजीला नाराज़ हो जाती है कि मैंने रमशा से कहा कि वो कि जब शानी आ जाए तो हमें ड्रॉप करेगा। और फिर शानी ये भी कहता है कि तुम्हें मेरा नई गाड़ी का इंतज़ार था। खैर फिर वो मनाने जाता है इसके घर और फिर सजीला को मना लेता है। और उसके बाद फिर रमशा भी सजीला से कहती है कि शायन की कदर करो, मोहब्बत करने वाले बहुत कम होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सजीला को आगे बहुत मसाइल होंगे, क्योंकि जो शानी के साथ वो करती है, मतलब बात बात पे नाराज़ हो जाती है और कभी क्या कहती कभी क्या। तो खैर वो तो आगे देखेंगे कि क्या होगा। अच्छा, उसके बाद रमशा को हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है कि वापस आओ। तो फिर उसकी माँ ये कहती है कि इसके जाने से पहले मंगनी कर दी जाए सजीला और शानी की। अच्छा, उसके बाद वो सीन बहुत ज़बरदस्त था जब सजीला शानी से मजाक में कहती कि कल मुझे कोई अंगूठी पहनाने आ रहा है। और फिर उसके बाद वो जिस तरह से घर आ जाता है और बहुत फ़िक्रमंद रहता है और अम्मी से कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। अम्मी के जहन में रमशा होती है कि शायद ये रमशा के बारे में कह रहा है। और फिर जब अम्मी को पता चलता है तो कहती है कि तुम्हारा और सजीला की कल मंगनी है। फिर वो बहुत खुश हो जाता है। तो वो सीन बहुत ही ज़बरदस्त सीन था। अच्छा, अगेन द लास्ट सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही ज़बरदस्त सीन था ऑफिस वाला। मतलब शानी की आंखें बंद होती और वो मुस्कुराता रहता है और वहाँ पर शानज़े आ जाती हैं और उसका पिक्चर लेने के लिए। तो आई लव इट दैट सीन। तो जी, अब हम आते हैं एपिसोड 12 की तरफ। तो एपिसोड 12 अच्छी थी, मतलब अच्छा एपिसोड था। लेकिन एक बात है कि शानी की मंगनी है और शानज़े को कुछ पता नहीं है। मैं बिल्कुल दुखा हुआ हूँ इस बात पर यार, कि वो लड़की क्या सोचेगी यार। तो खैर, तो जब मंगनी हो जाती है तो फिर जब वो सोचता है कि मतलब शानी कि यार ये तो ठीक नहीं है। तो फिर वो शानज़े को सब कुछ बताने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ फिर वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि शानज़े ऐसी बातें करती है कि वो फिर कुछ नहीं कहता। और तो जी, एपिसोड ज़बरदस्त थी। मंगनी वाला सीन, वो ओवरऑल सीन बहुत ही ज़बरदस्त सीन था। आई लव इट। वहाँ पर शानज़े का फ़ोन भी आता है, लेकिन फ़ोन जुगनू के पास होता है। तो फिर शानी जल्दी से इससे फ़ोन लेता है, वरना वो सब कुछ बताता, क्योंकि घर में ये तो किसी को पता नहीं कि शानज़े शानी को पसंद करती है। तो जी, वो सीन बहुत ही ज़बरदस्त सीन था कि शानी कहता है कि आपने फिर से अपनी मनमानी कर ली। आपकी मनमानियों के आगे हार जाता हूँ मैं। तो फिर शानज़ी कहती है कि तुम तो हार के पीछे चलते हो, लेकिन हार की कसक तो सिर्फ़ मेरी है। तो वो बहुत ज़बरदस्त सीन था। आई लाइक इट। वो
ڈائلاگ بھی بہت زبردست تھا۔ تو جی ابھی رملہ کی شادی ہے اور اس نے شانی اور شانزے کو انوائٹ کیا ہے اور شانی سے یہ کہا ہے کہ تم دونوں ساتھ آؤ گے۔ تو شانزے کی ماں فون پر شائن کو بتاتی ہے کہ رملہ کی شادی ہے اور شانزے نہیں جاتی، تو اگر تم کنونس کر لو اور اگر تم ساتھ جاؤ تو وہ زیادہ خوش رہے گی۔ تو پہلے تو وہ سوچتا ہے، لیکن پھر پھر شانی شانزے کو فون لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی دوست کی شادی ہے، آپ جائے گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، اکیلے نہیں جاؤں گی، ندامت محسوس ہوگی۔ تو پھر شانی کہتا ہے کہ ماں باپ بھی جائیں گے تمہارے۔ تو شانزے پھر کہتی ہے کہ ان کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی۔ تو پھر آخرکار شائن کہتا ہے کہ میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں، ہم ساتھ جائیں گے۔ تو پھر شانزے خوش ہو جاتی ہے اور پھر شانی یہ بھی کہتا ہے کہ ساتھ چلنے کا وعدہ تو کیا ہے میں نے، اور وہی ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو جی دونوں ایپیسوڈ بہت زبردست تھی، لیکن 11 نمبر ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ایپیسوڈ تھا۔ تو آگے دیکھیں گے کہ آگے ڈرامے میں ہوتا کیا ہے۔ ڈرامہ بہت ٹھیک جا رہا ہے، بس اب دیکھیں گے کہ کیا ہوگا آگے۔ تو جی آپ لوگوں کو دونوں ایپیسوڈ کیسے لگے اپنے کمنٹس باکس میں بتا دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔